दुर्लभ होते हैं जब जिनत्व प्राप्त होता है। जैन दर्शन में हमारा जन्म हुआ करता है। सौभाग्यशाली हम लोग कि उस वंश में हमने जन्म लिया है। ऐसा पवित्र धर्म जिसे स्वर्ग से देवता भी प्रणाम किया करते हैं। ऐसी पवित्र साधना और चिंतन जो पशु को परमेश्वर, जो नर को नारायण और कंकर को तीर्थंकर बना दिया करती है, ऐसे पावन धर्म। आज 700 मुनियों का उपसर्ग निवारण हुआ था विष्णु कुमार मुनि के द्वारा। और विष्णु कुमार मुनि ने जब 700 मुनियों की रक्षा की, उसी दिन से आज का पर्व रक्षाबंधन का पर्व बन गया। जैन संस्कृति उन्हीं के स्मरण स्वरूप रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। भाई बहन का त्योहार ये कब से बन गया मुझे पता नहीं, लेकिन वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों में आज के दिन तो गुरु और शिष्य की रक्षा का त्योहार है। आज एक संकल्प लें कि हम पंचम काल के अंत तक इन दिगंबर मुनियों की परंपराओं को आराधते रहेंगे, पूजते रहेंगे, साधते रहेंगे। और जब तक इस तन में प्राण है, मुनि धर्म हमारा जीवन है, श्रवण संस्कृति हमारा जीवन है। ऐसा संकल्प लेकर के जाएं, मन से, वचन से, काय से। स्वप्न में भी मुनि निंदा, गुरु निंदा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। गुरु निंदा जिन जिन ने की है, इतिहास उठाकर देखो, कोढ़ियों का शरीर प्राप्त हुआ करता है उन्हें। संसार में अनेक यातनाओं को सहन करते हैं। त्याग तपस्या कितना कुछ भी कर लो, बिना गुरु कृपा के निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुआ करती है, कल्याण नहीं हुआ करता है। भगवान की भक्ति से और गुरु की भक्ति में बड़ा अंतर है। एक बार एक लोहे के टुकड़े के मन में आ गया कि मैं सोना बन जाऊं। क्या कीमत है मेरी, लोहे की तरह भटकता फिर रहा हूं। वह सोने के पास गया, सोने से बोला मुझे सोना बना दो। सोना मुस्कुराया कि तू कहां लोहा, मैं कहां सोना। तू कहां क्विंटल के भाव से बिकता है, मैं कहां तोले के भाव से बिका करता हूं। तेरी और मेरी क्या बराबरी हो सकती है। लोहे ने कहा मुझे अपनी औकात पता है, इसीलिए तो आया हूं कि मेरी कीमत बढ़ा दो। मैं कहां भंगार में बिका करता हूं, अपनी शरण में लेकर मुझे सोना बना दो। सोना मुस्कुराया कि ये तो बड़ा कठिन काम है। कहते हैं लोहा बरसों पड़ा रहा सोने के पास, लेकिन सोना उसे सोना नहीं बना पाया। एक दिन एक पत्थर पड़ा था। पत्थर ने कहा, ए लोहे के टुकड़े, क्यों परेशान होता है। बोले मुझे सोना बनना है। बोले मेरे पास आ। बोले चल हट, ऐसा कुरूप, तेरा खुद का तो कोई रूप नहीं, तू लोहा तो बन नहीं पा रहा, मुझे सोना बनाने की बात करेगा। पत्थर का जीवन तेरा, लोगों के पैरों की ठोकरें खाने वाला, तू क्या सोना बनाएगा। अपनी औकात देख। पत्थर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन और सोने के पास पड़ा रहे। बरसों पड़ा रहा। एक दिन थक कर हार कर लोहे ने कहा चलो इस पत्थर का सुन लेते हैं। पत्थर की कोई इज्जत नहीं थी उसकी नजरों में। लोहे के टुकड़े ने कहा चल तू बनाएगा मुझे सोना। बोले बना दूंगा, मेरे पास आ जा। जैसे ही गया,
तो क्या होता है, जैसे ही पत्थर ने लोहे के ऊपर अपना आशीष रखा, वो पत्थर साधारण नहीं, वो पारस पत्थर था, और टच होते ही लोहे को सोने में परिवर्तित कर दिया करता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, मंदिरों में जाकर कितनी भी ईश्वर की शांति धारा कर लेना, कितना भी पूजा पाठ कर लेना, जब तक गुरु का हाथ ना हो कोई शिष्य भगवान नहीं बन सकता है। और भगवान बनने के लिए गुरु रूपी पारस पत्थर के पास जाना ही पड़ता है। भगवान के पास पड़े रहो, वो कभी भगवान ना बनाएंगे। सदगुरु मिल गया पारस पत्थर रूपी, तो वह जीवन को भगवान बना दिया करता है। ध्यान रखिए।